सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपको मैं काव्यखंड की 2 कविताएं करवा चुका हूँ, जो कि आपकी कबीर की साखियाँ और दूसरी थी वाक। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि वो आपको पूर्ण रूप से याद हो गई होगी। अब हम अपनी तीसरी कविता पर चलते हैं, जिसका नाम है सवैये। देखिए, ये रीतिकालीन कवि हैं। ये बहुत से जो कवि हुए थे, घनानंद, बोधा, आलम, ये रीतिकालीन कवि थे ना। घनानंद जो थे वो सवैये गाते थे। तो उनमें रसखान भी एक प्रसिद्ध हमारे कवि हैं, जो यानी सवैये क्या है, जिसे गाया जा सके। सवैये क्या है, जिसे गाया जा सके। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी पृष्ठ संख्या 100 पर यानी 100 पर चलेंगे। वहां पर रसखान का जीवन परिचय दिया हुआ है। अब देखिए, आपके यानी सबसे पहले पाठ क्या क्या नाम है, सवैये, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सवैये जिसे गाया जा सके, जैसे अति सुधो सने कुमार जहाने को सयानक बाक नहीं। इस प्रकार की पंक्तियां जिसे आसानी से गाया जा सकता है। अब देखिए, इसके कवि कौन है, रसखान। कवि कौन है, रसखान। देखिए शब्दार्थ देखिए, मानुष, मानुष क्या है, मनुष्य। मानुष का क्या है, मनुष्य। बसो, बसना, बसो, बसना। कहा बस, बस में न होना। कहा बस, बस में न होना। मंजारन, बीच में, मंजारन, बीच में। गिरी, पहाड़, गिरी, पहाड़ या पर्वत। पुरंदर, इंद्र, पुरंदर, इंद्र। कालिंदी, यमुना। कालिंदी किसको कहते हैं, यमुना को कहते हैं। कामरिया, कंबल। कामरिया का क्या बताया है, कंबल। अब अगला सवाल देखिए, तड़ाग, तालाब। तड़ाग का क्या बता दिया, तालाब। कलधोत, महल। कलधोत, महल। करीर, कांटेदार झाड़ियां। करीर, कांटेदार झाड़ियां। वारों, नौछावर होना। भाव तो अच्छा लगना, भाव तो अच्छा लगना। अटा, अट्टालिका। टेरी, पुकारना, टेरी, पुकारना। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये यानी शब्दार्थ यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, पृष्ठ संख्या 100 पर चलते हैं, 100 पर चलते हैं, जहाँ रसखान का जीवन परिचय दिया हुआ। देखिए, रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इसने ये कहा है, निश्चित नहीं है यहाँ पर जन्म क्या है, माना गया है। हमारे बहुत से कवि ऐसे हुए हैं जिनका जो जन्म है ना बेटा, वो माना गया है। अर्थात जो हमारे महान आचार्य हुए, महान कवि हुए, महान साहित्यकार हुए, उन्होंने विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इनका जन्म इस सन में हुआ होगा। तो इनका जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। बचपन का नाम या उसका जो नाम था, मूल नाम क्या बताया,
सैयद इब्राहिम। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षाली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1648 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो कवि सूरदास हुए हैं ना, उन्होंने कृष्ण का बहुत एक अच्छा वर्णन किया है, यानी बाल लीला से लेकर रासलीला तक। उनका यानी ऐसा जन्म के विषय में बहुत से कवि असमंजस में रह गए थे, हैरानी में पड़ गए थे कि उन्होंने इतना सुंदर अंधे होते हुए श्री कृष्ण और राधा का इतना सुंदर वर्णन कैसे कर। अब देखिए, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं, उनकी उपलब्ध रचनाएं हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति ही उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है, उनका अनन्य अनुराग प्रेम व्यक्त हुआ। उनके काव्य में श्री कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहुलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरल, सरस, मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। शब्दाडंबर शब्दों का बाह्य आडंबर, यानी बहुत से कवि ऐसा करते हैं, अपने को महान बनाने के लिए शब्दाडंबर रच देते हैं, कठिन कठिन शब्द लेकर आते हैं जो बच्चों की समझ में नहीं आते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी शब्दाडंबर रचना नहीं करनी चाहिए। हमें वो आसान से आसान शब्द का प्रयोग करें जो बच्चों की आसानी से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, रसखान कवि भी रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन कवि मैंने पहले बता दिया था कि 1920 के जो कवि हैं, ये रीतिकालीन कवि हैं, और इन्होंने यानी ये दरबारी कवि होते थे। राजा जयसिंह का दरबार, बहुत से, जैसे राजा जयसिंह के दरबार में बहुत से कवि हुए, ऐसे ही रसखान भी वो एक प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। तो प्यारे बच्चों, जो रसखान है ना, उनके जन्म में यानी मृत्यु पाई गई है, उनके जन्म के विषय में पूर्ण रूप से सभी सहमत नहीं थे, बहुत सी भ्रांतियां पाए गए। तो यहाँ पर ना 1548 में उसका जन्म माना गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने काव्यखंड पर चलते हैं, यानी हमारा जो काव्यखंड है ना, वो प्रारंभ होगा, तो उस पे हमें अब आगे बढ़ जाते हैं।